ऐसे ऐसे एक्टरों को ठोक कर रखे हूँ अपनी। कल को लखनऊ में रहूंगा, उखाड़ सको तो उखाड़ लियो, लेकिन वहाँ पे कोई अंधभक्त 1 जनवरी से एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है। हम भी मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ करो और दिल्ली की गद्दी खाली करके अहमदाबाद चले जाओ। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, और ये किसान देख लो, ये झुका दिया। चंद्रशेखर आजाद भी हैं हम, भगत सिंह भी हैं हम, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। ध्यान रखना। अरे आप कंगना रनौत से तो टक्कर नहीं ले पाते, आप इनकी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अरे बात कर मोदी की, बात कर योगी की, नहीं ऐसे एरा गहरा कुत्तों की मैं बात नहीं सुनता। आप एक एक्टर के लिए इस शब्द से नवाज रहे, एक एक्टर को जब देश का प्रधानमंत्री, तो क्या है रवि किशन है, तो आप उन्हें इस शब्द से नवाज। ऐसे ऐसे एक्टरों को ठोक कर रखता हूँ अपनी, ठोकर पर रखता हूँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया है। तो क्या हो गया? एक आदमी ने बोला क्या हो गया? अवतार बताया। गधे को साबुन से नहलाओगे कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तो गधा कौन है यहाँ? तुम्हें पता होगा, देख लेना। हरिंदर ताऊ, आप महापंचायत में गए, लखनऊ में आप दहाड़ के आए कि हमारा शेर आ गया, रोक सको तो रोक लो। फिर जाएंगे लखनऊ? फिर जाऊंगा। जाएंगे क्यों नहीं? अब कब जा रहे हैं? कल को लखनऊ में रहूंगा, उखाड़ सको तो उखाड़ लियो, लेकिन वहाँ पे कोई अंधभक्त नजर नहीं आया। पहले अंधभक्त हरिंदर ताऊ को और जो है नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं राकेश टिकैत को कह रहे थे कि जब यहाँ पे आना तो फिर पट्टे बांध के आना। देख 23 तारीख को था, 22 को महापंचायत थी, 23 तारीख को पैदल ये ताऊ 5 कालिदास मार्ग के सामने से गुजर के आया है, ये दिखाने के लिए, और इसी वेश में था कि किसान आ गया, हिम्मत है तो बक्कल तार के दिखा दे। बिल्कुल। आप तो किसान नहीं है ना? क्या है? किसान नहीं है, आप तो आंदोलन जीवी हैं। तो फिर आंदोलन जीवियों से लड़ ले। इसके दौरान हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उस पर कौन जवाब देगा? कितने लोगों की मृत्यु हुई है? सरकार नहीं मान रही इन बातों को। सरकार अगर नहीं मानेगी, सरकार तो ये भी नहीं मान रही थी कि बिल वापस लेंगे, लिया, और अगर ये बिल नहीं आते तो 50,000 से ज्यादा मुकदमे हमारे ऊपर नहीं लगते। इस पे कौन बात करेगा? बिजली अमेंडमेंट पे कौन बात करेगा? और पराली पे कौन बात करेगा? तो सरकार को सद्बुद्धि आ गई हो तो संयुक्त किसान मोर्चा से बात करके इनको निपटा ले, वरना 1 जनवरी से एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है कि मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करेंगे, तो वो भी जुड़ जाएगा। हरिंदर जी आज फिर पत्थर लगवा दिया आपने रोडों पर। कोई बात नहीं, ये इनका काम है, इनका काम है लगाना पत्थर, हटाना, फिर लगाना, फिर हटा देंगे। धमकी देते हो या जाओगे भी? धमकी देते हो सरकार को, आगे जाओगे? देखिए, हमने कहा था कि हमारे 500 आदमी इस बॉर्डर से जाएंगे 30 ट्रैक्टर से, और जहां सरकार रोकेगी वहां बैठ जाएंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती है कि 1 साल हो गया है, ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्वक चलेगा। तो माफी मांग ली ना मोदी जी ने? हम भी मोदी जी से माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ करो और दिल्ली की गद्दी खाली करके अहमदाबाद चले जाओ। क्या वो हमारी सुन रहा है? जब वो हमारी नहीं सुनता तो हम ही उसकी कहाँ सुनेंगे? तो मौका मिलेगा जब चुनाव आएगा, आप खाली करवा देना कुर्सी। मौका मिलेगा आपको, खाली करवा देना कुर्सी। तो वो चले जाएंगे कुर्सी खाली करके, हम भी अपने घर चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अब तो किसान राजनीति को उतर आए हैं। उन लोगों से हम मुंह नहीं लगते, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है, तो हम सरकार की बात का जवाब देते हैं। आम नागरिक कोई क्या कह रहा है वो उसकी अपनी राय है। आपको विश्वास नहीं है मोदी जी की बातों पे? बोल दिया उन्होंने कि कानून वापस हो गए हैं। आपको विश्वास है पत्रकार महोदय? हमारे विश्वास से क्या? क्यों, आप भी तो भारत के नागरिक हैं। 2017 में इसी मोदी जी ने कहा था मेरठ में कि 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, नहीं होगा तो ब्याज देंगे। क्या वो आज तक पूरा हुआ? युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्या वो पूरा हुआ? क्या महंगाई कम हुई? मोदी जी का एक वादा बता दो जो उन्होंने कहा हो और उस पर वो खरे उतरे। छवि खराब होगी प्रधानमंत्री की। जी हाँ, देखिए छवि खराब क्यों नहीं हुई? कल जेवर एयरपोर्ट आए और तस्वीर चीन के एयरपोर्ट की जारी कर रहे हैं, तो ये जनता समझती नहीं है। वो तो ग्राफिक्स था ना। तो ग्राफिक्स अपना बनाइए, दूसरों की नकल क्यों कर रहे हैं? तभी तो कह रहे हैं नकलची बंदर है, इन बंदरों से बच जाओ। नकल तो होती है ना, देखो कोई भी प्रोजेक्ट। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, वो अकल कहाँ से आएगी? खुश रहिए आप जेवर एयरपोर्ट का
शिलान्यास हुआ है? नहीं है। पहले उस किसान को उसका मुआवजा दो। जब जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो उस पर शिलान्यास कैसा? वो तो कह रहे हैं लाखों लोग- और एक शिलान्यास को 2 बार कर रहा। जब महेश सर्मा उड्डयन मंत्री था तब भी आया था, आज फिर आ गया। तो क्या कर रहा? देश के जनता के पैसे की बर्बादी कर रहा है। अब आगे क्या रहेगा आप लोगों का? आंदोलन जारी रहेगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार की बात नहीं हो जाती। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही आपकी बातों को। भैया ये तो आप पहले भी कहते थे कि काले कानून वापस नहीं लेगा ये मोदी है। हमने तब भी कहा था कि ये भारत का किसान है, ये पीछे हटना तो जानता ही नहीं। हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ये आगे जाते हैं और हटा दिया। हरिंदर जी, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए, और ये किसान देख लो ये झुका दिया। आज 1 साल हो गया किसान आंदोलन को, लेकिन अब शादियों का सीजन चल रहा है। लोग जो है शादी कार्ड छपा रहे हैं, बीजेपी वालों को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बीजेपी वाले शादी में ना आ पाए। तो अब ये इन्हें डूब के मरने को जगह है, अच्छा, क्यों ये कर रहे हैं? तब विरोध तगड़ा हो रहा है भाजपा वालों का। बहुत बड़ा विरोध होगा। जो कल- ये जनता दुखी है, किसान ही नहीं, देश का गरीब, मजदूर, पिछड़ा, सब महिलाएं, बेटियां, युवा, बेरोजगार सब परेशान है। अच्छा, वो शांत है, वो वोट की चोट का इंतजार कर रहा है। कलराज मिश्र कह रहे हैं कि ये किसान कानून है जो हम इनको भविष्य में ला सकते हैं। साक्षी महाराज ने भी कहा है। देखिए, हम जब देश के प्रधानमंत्री की नहीं बात मान रहे तो ऐसे तो जनक कितने बोलेंगे, बोलते रहे। हरिंदर तो क्या लग रहा है, आंदोलन की वजह से कानून वापस हुए या चुनाव की वजह से वापस हुए? देखिए, हमारा तो आंदोलन जारी है। चुनाव से सरकारें डरती हैं और जनता का पर्व आता है, तो अब आप किसी भी चीज़ से मान लो, किसान से मान लो या चुनाव से मान लो, क्योंकि वोट भी तो एक किसान ही देगा, मजदूर ही देगा। पर आंदोलन तो 1 साल से चल रहा है, तब तो पीछे नहीं हटे, सरकार को 1 साल लग गया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर कह दो सरकारों से कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कोई खेल तो नहीं खेल रही है सरकार आपके साथ? खेलने दो, ये खेल खेलेगी, गेंद इसकी होगी, टोरा हमारा होगा, कितना चाहे फेंक ले, बल्ले पे ही लगेगी। लोग कह रहे हैं अगर सारी बात मान ले सरकार आपकी, तो क्या कुछ उसके बारे में सोचा जाएगा? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इनका वोट का ठेकेदार नहीं हूँ। पर आप तो समाजवादी हैं ना? क्यों, कौन कह रहा? अखिलेश यादव के साथ आपकी तस्वीरें वायरल तो क्या हो गया? आप रैलियों में भी जा रहे हैं, उनके घर पे भी जा रहे हैं। मैं तो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी के भी घर गया, मैं तो जयंत चौधरी जी के भी घर गया, मैं तो संजय सिंह जी के भी घर गया। मैं एक विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो मुझे तो सबके पास जाना पड़ता है। मैंने तो इस ढोंगी बाबा से भी 8 बार मिलने गया, ये ना मिले तो मैं क्या करूँ? मैंने तो 6 दिन प्रधानमंत्री, 6 बार प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा, नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? समाजवादी पार्टी में ज्यादा सहकार्य नजर आ रहे हो आप? क्या देखिए, जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी मैं उसका खुल के समर्थन करूंगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठिकाना ढूंढ रहे हैं आप भी? मुझे क्या ठिकाना चाहिए? सबके पास जा रहे हैं ना आप तो? क्या सबके पास जा रहे देखो, अब सबके पास जाऊं तो तवाई, ना जाऊं तो ताऊ कौन सी पार्टी में जा रहा तो तवाई, कैसे मानोगे भैया? लेकिन ताऊ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पोस्टर पे इन्होंने लिखा, हर बात में, हर इंटरव्यू में कहा कि कानून वापसी, घर वापसी। अब कानून वापस होगा तो घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा? इनका फुप्पा। जो 500-750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, इस कानून की वजह से ही तो हुए। ना कानून आते, ना किसान सड़क पे आता, ना 750 से ज़्यादा किसान शहीद होते। ना ये काले कानून आते, ना किसान सड़क पे आता, ना किसानों पे 50,000 से ज़्यादा मुकदमे लगते। ना ये काले कानून आते, ना लखीमपुर खीरी में किसान सड़क पे आते, और ना वो अपराधी टैनी अपनी गाड़ी से उनकी हत्या करता। तो जिम्मेवार कौन है? तो इसकी गारंटी क्या कि आप लोग वापस जाओगे अगर सारी बात भी मान ले सरकार आपकी? इसकी गारंटी कौन देगा अगर आपकी सारी बात भी मान ले सरकार? मुझे आपको बताने की पत्रकार महोदय कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जब सरकार बात करेगी, सरकार से बात करेंगे, सारी बात हमसे ही पूछो, एक आध सरकार से भी पूछ के आ जाया करो। आप ही हो ना, आपसे पूछेंगे। हैं? पीड़ित तो आप ही हो ना, पीड़ित आप हो ना। तो पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं।
लड़ रहे हैं। सरकार से भी पूछ लो कि तुम सरकार में तुम्हें बैठाया था इन पीड़ितों ने, क्या इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हाँ तो पूछ रहे हैं जब मिलने हमें, हैं? जब जहाँ मिलते हैं हम पूछते हैं उनसे इस बात को। तो पूछ लेते कि रक्षा मंत्री का बेटा दीवार कूद के क्यों भाग रहा है किसानों से डर के नोएडा में, ये भी पूछ लेते। अच्छा इतना डर है किसानों का, लोग भाग रहे हैं। पूछ लेते प्रधानमंत्री से कि नोएडा में जिस जमीन पे तू खड़ा है किसान को कम से कम इसकी जमीन का मुआवजा तो दे दे, तभी खड़ा होना। तो ये सब सवाल। मुख्य मांगे क्या है आपकी और कानूनों के अलावा? तीनों काले कानून वापस, वो तो हो गए वापस। एमएसपी पे गारंटी का कानून, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत पर बात, 50,000 से ज्यादा मुकदमे और पराली का कानून, बिजली अमेंडमेंट और टैनी को बर्खास्त करके गिरफ्तार करके आगरा की जेल और संयुक्त किसान